नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लास्ट वीडियो लेक्चर में अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स के बारे में पढ़ रहे थे और हमने 6 अनुसूचियां कंप्लीट कर ली थी। आज दोस्तों उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट अनुसूची जो आगे का पार्ट्स है उसी को करते हैं कंटिन्यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालें अनुसूचियां। हमारा ये चैप्टर चल रहा था अनुसूची, हमने 6 कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे जिस अनुसूची के बारे में। और दोस्तों यह वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अगर अनुसूचियों से सिंगल सवाल बनता है तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी अनुसूची से कहां से क्या क्या प्रश्न आज तक पूछे गए हैं। लेकिन अगर अनुसूचियों से फिर भी ज्यादा सवाल बन रहे हैं तो इन्हीं 5 अनुसूचियों पर बन रहे हैं। 7वीं है, 8वीं है, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। 11वीं 12वीं तो ऐसी अनुसूची है दोस्तों जिससे तो हर साल परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। ऐसी कोई सी भी राजस्थान सब इंस्पेक्टर का पेपर मैंने अभी बताया था कि क्या प्रश्न पूछा गया था, यानी ग्राम पंचायतों का गठन है वो दे रखा था, आर्टिकल 40 दे रखा था और अनुसूचियां मैच करने को आ रखी थी। तो आप ध्यान रखेंगे कोई भी यूपी पीसीएस है, पीसीएस है, यूपीएससी है, लगातार सवाल पूछ रही है। 7वीं अनुसूची भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार तो यूजीसी जिनको नेट जेआरएफ देना था उसमें एग्जाम में प्रश्न पूछा था। वो देखो अनुसूची यानी फर्स्ट पेपर में पूछ रखा था। फर्स्ट पेपर में क्या पूछा, हिस्ट्री के पेपर, हिस्ट्री का यानी नेट जेआरएफ का पेपर था, उसका फर्स्ट पेपर था। फर्स्ट पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछा हुआ था। अब वो क्या पूछा था उस पर चर्चा करते हैं। तो 7वीं अनुसूची, तो आपसे सीधा डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि 7वीं अनुसूची में उल्लेख किस बात का है। 7वीं अनुसूची में आपसे पूछे कि उल्लेख किस बात का है। तो ध्यान रखना दोस्तों, 7वीं अनुसूची में उल्लेख है सूचियों का। सूचियां कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की सूचियां होती है दोस्तों। कितने प्रकार की सूचियां होती है दोस्तों, तो 3 प्रकार की सूचियां होती है। कौन कौन सी होती है, तो आपने नाम सुना होगा संघ सूची का, आपने नाम सुना होगा यानी संघ यानी केंद्र की, ये होगी राज्य की राज्य सूची, और एक होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, संघ सूची यानी मूल संविधान की बात कर रहा हूं दोस्तों। जब ये सूचियां बनाएगी तो संघ सूची, राज्य सूची, इनमें मूल संविधान में कुल कितने कितने विषय थे, यानी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें मूल संविधान है, मूल संविधान में कितने विषय थे, बाद में कब कब कितने कितने जोड़े गए वो बात अलग है। तो मूल संविधान में इसमें 97 विषय थे। इसमें कुल कितने थे, तो ध्यान रखना दोस्तों इसमें 66 हो गए। इसमें कुल कितने थे, तो ध्यान रखना दोस्तों 47 थे। ये प्रश्न कोई नहीं पूछेगा। प्रश्न क्या पूछा जाता है, वर्तमान में कितने हैं, तो 100 है। इसमें कितने हैं, तो ध्यान रखना इसमें से 5 घटा दिए, इसमें 5 जोड़ दिए थे, 52। अब यहां 5 की वृद्धि हुई है और यहां 5 की कटौती हुई है और इसमें 3 ऐड कर दिए दोस्तों। अब दोस्तों प्रश्न क्या पूछा जाता है, ये ऐड किए थे ना 5 वहां, यही प्रश्न पूछा जाता है। ये कोई नहीं पूछेगा दोस्तों, ये तो सिंपल एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है। अब देखो सहज से 7 है, सहज से सूचियां। आपसे पूछे सूचियों का उल्लेख है संविधान की कौन सी अनुसूची में है, तो संविधान की कौन सी अनुसूची में हो जाएगा दोस्तों, संविधान की 7वीं में। सहज से 7 हो जाएगा, सहज से सूची। संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची। संघ सूची में मूल संविधान में कितने विषय थे, तो 97 थे, वर्तमान में कितने हैं, 100 है। राज्य सूची में मूल संविधान में 66 थे, वर्तमान में कितने हैं, 61 है दोस्तों। समवर्ती सूची में 47 थे, 52 हो चुके हैं वर्तमान। अब दोस्तों प्रश्न क्या पूछा जाता है, इस समवर्ती सूची में 5 नए विषय और जोड़ दिए गए थे। अब वो 5 कब जोड़े गए, और ये अब की बार का यूपीएससी का पेपर देख लेना दोस्तों, ये सवाल पूछा होगा। यानी 5 विषय जोड़े गए। पांच विषय कब जोड़े गए, तो ध्यान रखना दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में हुआ। 1976 में हुआ। तो कुल कितने समवर्ती सूची में कुल कितने विषय जोड़े गए थे, तो 5 जोड़े गए। विषय जोड़े कहां है, तो ये भी ध्यान रखना समवर्ती सूची की बात कर रहा हूं, समवर्ती सूची। अब पहला विषय क्या था, तो दोस्तों शिक्षा।
यानी वर्तमान में शिक्षा किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का। ऐसा कोई एग्जाम बता देना दोस्तों, इसमें ये प्रश्न नहीं पूछा गया कि शिक्षा किस सूची का विषय है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। अब इसको लेकर बहुत सारे आयोग बने थे और यही प्रश्न यूजीसी नेट जेआरएफ में शायद 2018 में राजस्थान में पूछा था फर्स्ट पेपर में। जनसंख्या है, जनसंख्या, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन के अलावा आपका मापतोल, मापतोल भी इस समय जोड़ा गया था। एक और है जिसका है वन संपदा, वन एवं वन संपदा, वन एवं वन संपदा। तो ये 5 विषय दोस्तों कब जोड़े गए थे, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। किस सूची से हटाकर जोड़े थे, तो ध्यान रखना राज्य सूची से हटाकर किसमें डाल दिए, समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची का मतलब क्या है, तो दोस्तों इस पर नियम बनाने की शक्ति केंद्र एवं राज्य के पास में होती है, यानी दोनों मिलकर विषय को, दोनों मिलकर किसी सब्जेक्ट पर यानी कार्य कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों किया गया, तो दोस्तों प्रश्न अब ये पूछा गया, देखो यहां देखो, शिक्षा, मूल संविधान में शिक्षा की सूची का विषय थी, तो मूल संविधान में शिक्षा की सूची का विषय थी, तो केंद्र की थी, राज्य सूची का विषय थी दोस्तों। चलो केंद्र की नहीं, सॉरी, राज्य सूची का विषय थी, राज्य सूची का विषय थी। अब अलग अलग राज्य में पृथक पृथक शिक्षा को लेकर कानून होंगे, नहीं होंगे क्या, तो इससे हमारी शिक्षा बहुत प्रभावित हो रही थी, यानी पृथक पृथक राज्य में पृथक पृथक नियम हो जाने की वजह से हमारी शिक्षा बहुत प्रभावित हो रही थी। तो सर्वप्रथम वर्ष 1948 में एक आयोग का गठन किया गया था और वही प्रश्न पूछा हुआ था दोस्तों, यानी 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग बनाया गया था। राधाकृष्णन आयोग ने सिफारिश की थी, राधाकृष्णन आयोग, और उसके बाद में एक आयोग बनाया था मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग ने यह सिफारिश की थी कि शिक्षा को समवर्ती राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला जाए, तब जाकर हमारी शिक्षा का विकास होगा। तो ये भी आप नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हैं दोस्तों। यानी शिक्षा है, तो शिक्षा यानी मूल संविधान में, शिक्षा मूल संविधान में किस सूची का विषय थी, तो ध्यान रखना दोस्तों, राज्य सूची का विषय थी। अब राज्य सूची का विषय हो जाने की वजह से प्रत्येक राज्य में पृथक पृथक शिक्षा को नियम को लेकर हमारी शिक्षा बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही थी। हाँ, केंद्र सरकार शिक्षा को यानी बढ़ावा देना चाहती थी, लेकिन पृथक पृथक राज्य में पृथक पृथक शिक्षा के कानून हो जाने की वजह से सर राज्य शिक्षा को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा था। इसलिए इसकी जांच हेतु एक आयोग बनाया गया था वर्ष 1948 में। इस आयोग का नाम है दोस्तों, ध्यान रखना, इस आयोग का नाम है डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग, डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग। यूपीएससी जिनको देना है वो अच्छे से नोट डाउन कीजिए भी। राधाकृष्णन आयोग का दूसरा नाम है विश्वविद्यालय आयोग, और ये विश्वविद्यालय आयोग आप पेपर चेक कर लेना, प्रश्न पूछे जाते हैं। एक 1952-53 में बना था दोस्तों, 52-53 में मुदालियर आयोग, मुदालियर आयोग, मुदालियर आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा आयोग। इन दोनों आयोगों ने सुझाव दिया था, यानी इनकी सिफारिश पर शिक्षा को किस संविधान में किस सूची में डाला था, तो दोस्तों शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया था। यानी वर्तमान में शिक्षा किस सूची का विषय है, तो ध्यान रखना दोस्तों, वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यानी वह शिक्षा मूल संविधान में किस सूची का विषय थी, तो मूल संविधान में राज्य सूची का विषय थी। राज्य सूची के विषय से हटाने के लिए कौन से 2 आयोग बने थे, तो 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग और मुदालियर आयोग। राधाकृष्णन आयोग का ही नाम है विश्वविद्यालय आयोग, और मुदालियर आयोग का नाम क्या है, माध्यमिक शिक्षा आयोग। और ये केबीएस के फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों, चेक कर लेना चाहिए। यानी यहाँ से सब प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप टीचर का एग्जाम जो दे रहे हैं दोस्तों, उन्हें पता है आरटी एक्ट लगता है, जो राइट टू एजुकेशन, यानी मनोविज्ञान में भी लगता है, शिक्षा मनोविज्ञान जिसे आप कहते हैं, और तो ये हमारा पॉलिटिकल में भी लगता है। तो यहाँ से प्रश्न लगातार बनने, ऐसा कोई पेपर नहीं जाता जहां मनोविज्ञान आती है और आरटी एक्ट से प्रश्न नहीं पूछा जाए दोस्तों। तो ये लो दोस्तों, हमारी 7वीं अनुसूची पूर्णतः कंप्लीट हो जाती है। अब हेडिंग डालें भी 8वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची नंबर है, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में
उल्लेख किस बात का है? तो 8वीं अनुसूची में उल्लेख है 22 राजभाषाओं का उल्लेख। चलो कमेंट करके बताना दोस्तों, हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा क्या है? इस देश की राष्ट्रीय भाषा बताओ, कमेंट करके बताओ। लाइव है जितने भी बताना, हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा क्या है? अंग्रेजी या हिंदी? अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, कन्नड़, तमिल, जो भी आप बताना चाहिए। राष्ट्रीय भाषा पूछ रहा हूं। फंस गए ना? अरे राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है क्या? ये भी बताने की जरूरत है क्या? तो इस देश की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है दोस्तों, ध्यान ये रखना। राष्ट्र शब्द का क्या मतलब होता है, तो ये मैंने प्रस्तावना वाले वीडियो लेक्चर में, यानी प्रियम्बल वाले वीडियो लेक्चर में अच्छे तरीके से बता रखा है, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। तो 22 राजभाषाओं का उल्लेख है। इस 22 राजभाषाओं में मूल संविधान में कितनी राजभाषाएं थी? तो ध्यान रखना, मूल संविधान में कुल कितनी राजभाषाएं थी? तो 14 ही थी दोस्तों। वर्तमान में कितनी हो चुकी है, यानी इस सूची में बात कर रहा हूं, वर्तमान में हो चुकी है 22। अब देखो 14 से 22 हुई है तो कुल कितनी जोड़ दी गई? 8 राजभाषाएं और जोड़ी गई। सीधी सी बात है, 8 जोड़ी गई। अब ये 8 कौन सी जोड़ी गई? तो ध्यान रखना दोस्तों, यानी 8वीं अनुसूची में किस चीज का उल्लेख है? तो 22 राजभाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में कुल कितनी राजभाषाओं का उल्लेख था? तो 14 ही राजभाषाओं का उल्लेख था दोस्तों, ये बात याद रखना। वर्तमान में कितनी राजभाषाएं हैं? तो 22 राजभाषाएं हैं दोस्तों। अब वर्तमान में 8 भाषाएं और जोड़ दी गई है, तो 8 भाषाओं का और जिक्र कर लेता हूं। संविधान संशोधनों के तहत जोड़ी जाती है ये सब, तो इसलिए पहली बार जोड़ी गई थी सिंधी। सिंधी भाषा राजभाषा का दर्जा कब मिला था? दोस्तों ध्यान रखना, सिंधी 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिल गया था। यह प्रश्न सीधा डायरेक्ट आ जाता है दोस्तों, सिंधी राजभाषा का, सिंधी को राजभाषा का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत मिला था? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा मिला था। समझ में है? अब इसके बाद में 3 राजभाषाएं और जोड़ेगी। कौन कौन सी जोड़ेगी? तो ध्यान रखना दोस्तों, मणिपुरी, कोंकणी और मैथिली। मणिपुरी, कोंकणी और मैथिली। वैसे याद रखो तो नमक याद कर लेना। मणिपुरी, कोंकणी और मैथिली ये कब जोड़ेगी? तो ये ध्यान रखना, 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1992 में। 1992 में 3 राजभाषाओं को राजभाषा का दर्जा मिला था, और वो कौन कौन सी थी? मणिपुरी, मैथिली और कोंकणी। ये बात याद रखना दोस्तों, मणिपुरी मणिपुर में बोली जाती है, कोंकणी आप सभी जानते हैं गुजरात में बोली जाती है, मैथिली बिहार और झारखंड में बोली जाती है दोस्तों। अब ये कोई नहीं पूछता मैथिली आपको बोली कहां से जाती है, ये तो प्रत्येक स्टेट की है। राजस्थानी आप सभी जानते हैं, राजस्थान में बोली, राजस्थान में तो बहुत सी भाषाएं हैं। अब इस प्रकार के कोई भी प्रश्न नहीं पूछते, आपको तो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कौन सी राजभाषा को कब दर्जा मिला, किस संविधान संशोधन के तहत दर्जा मिला। तो ये 21वां संविधान संशोधन, ये 71वां, ये कब हुआ? 1967 में। ये कब हुआ? 1992 में। इसके बाद में 4 भाषाओं को दर्जा मिला था। आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए दोस्तों, सॉरी दोस्तों, मैथिली नहीं है, ये नेपाली है दोस्तों भाषा, ये एडिट कर लेना। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी इसमें जोड़ी गई थी मैथिली। तो मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, ये 4 भाषाएं अब जोड़ी गई थी। यानी इसमें 3 ही भाषाएं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली मैथिली यहां थी। मैथिली को कब दर्जा मिला था? तो ध्यान रखना दोस्तों, 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। 2003 के द्वारा ये 4 राजभाषाएं को दर्जा मिला था। टोटल कितनी होगी? 1 ही होगी, 3 ही होगी, 4 और 4 और 4 8 भाषाएं। तो आपको आई होप ये समझ में है। यानी पहली राजभाषा कब जोड़ी गई थी? तो पहली राजभाषा कौन सी जोड़ी गई? किस संविधान संशोधन के तहत? 21वें संविधान संशोधन के तहत। कब जोड़ी गई? 1967 में। क्या भाषा जोड़ी गई? तो सिंधी जोड़ी गई। दूसरी बार संविधान संशोधन हुआ 71वां कब हुआ? तो 2003 में हुआ दोस्तों, सॉरी 1992 में हुआ। कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नमक याद रख सकते हैं, इसका सूत्र है नमक। देखो नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद में अब देखो
याद करना है 21 और 71 कितने होते हैं 92। ये लो 21 71 92, 21 71 92, यानी 92वां संविधान संशोधन 2003 हुआ। 2003 में मैथिली संथाली डोगरी बोडो ये 4 राजभाषाएं जोड़ी गई। ये लो दोस्तों हमारी 8वीं अनुसूची पूर्णतः कंप्लीट है। इसके अलावा कुछ फैक्ट है जो यूपीएससी और पीसीएस के दृष्टिकोण से बचते हैं वो भी बता देता हूं। अब 2-3 भाषाएं हैं जिनका मुद्दा लोकसभा में उठ चुका है, तो ये नोट लगा के लिखना दोस्तों। नोट, राजस्थानी, भोजपुरी तथा भोटी। राजस्थानी, भोजपुरी आप सभी जानते हैं बिहार में बोली जाती है, और भोटी, भोटी कहां बोली जाती है तो मध्य प्रदेश में बोली जाती है, को 8वीं अनुसूची में डाला है। हालांकि दर्जा नहीं मिला है अब तक, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। एक और ध्यान रखना दोस्तों, भारत की राजभाषा हिंदी। भारत की राजभाषा यानी राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, भारत की राजभाषा हिंदी है, जिसकी लिपि देवनागरी है, जो भारतीय संविधान की 243 में उल्लेखित है दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उल्लेखित, और ये प्रश्न दोस्तों, ये लाइन राजस्थान में पूछी गई थी, पटवार परी में आया था, 2015 वाला पेपर चेक कर लेना, ये प्रश्न पूछ लिया था। भारत की राजभाषा हिंदी, जिसकी लिपि देवनागरी है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में उल्लेखित है, तो ये मैंने आपको बता दिया। यानी राजस्थानी भाषा भोजपुरी है, भोटी है, को 8वीं अनुसूची में डाला गया है। और भारत की राजभाषा क्या है, तो वो हिंदी है दोस्तों। कभी राष्ट्रभाषा, इस देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा का मतलब पूरे देश में एक ही भाषा हो, जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन की राष्ट्रभाषा क्या है, अंग्रेजी है दोस्तों। जैसे अमेरिका है, अमेरिका की क्या है, यानी वहाँ यूएसए की इंग्लिश है। ब्रिटेन की इंग्लिश और यूएसए की इंग्लिश में थोड़ा बोलने में डिफरेंस होता है, वो सब आपको नहीं जानना है, इतना हमें भाषा का ज्ञान नहीं है, हमें पॉलिटिकल पढ़नी है, इतना ध्यान रखें दोस्तों। तो ये लो दोस्तों, हमारी 8वीं अनुसूची पूर्णतः कंप्लीट है। नेक्स्ट जो अनुसूचियां बची है वो वाकई नेक्स्ट वीडियो में देखें। तब तक बने रहिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।